अस्सलामुअलैकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो छा अहिवालु आहे मुंहिंजो। उमेदु आहे त अल्लाह ताला जी महर सां उहा ॾाननि सभु ख़ैरु हूंदो। ॿारो सभु खां पहिरियां असीं पुराणो असाइनमेंट जी ॻाल्हि कंदो हो। पुराणो असाइनमेंट मां असीं अलिफ तां ज़ोए ताईं पढ़ियो ऐं असीं पुराणो अकर दोहरायो हो ऐं नए अकर पढ़ो। ॿारो ही असांजो सिंधी अलिफ बे जा अकर आहिनि। अलिफ बे बे भे ते थे टे से पे जीम झ जीम जे झ हे च छे चे छे हे खे दाल डाल दाल धाल दाल डाल दाल दाल ढाल जाल रे रे जे सीन शीन स्वाद त्वाद तोए ज़ोए ऐन गैन फे फे काफ काफ खे गाफ गे घे गे। इन दोनों को सेम आवाज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला गाफ जिसके नीचे दो नुक्ते हैं और ये वाला गाफ जिसके जो ये दो स्टिक्स बनी हुई है इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, इनको हम सेम वॉल्यूम में पढ़ेंगे, ठीक है। I repeat it again. सीन सज सीन जीम सज सीन सीन ये मारूफ से ये टे ये सीटी शीन ये मारूफ नून है नून शीनन शेर शीन मीम ऐन शमा मोमबत्ती रोशनी सोफ स्वाद वाव फे स्वाद स्वाद वाव फे सोफ सेब स्वाद अलिफ बेड़ून साबुन ज़ाद ज़ाद ऐन ये मारूफ फे ज़ईफ बूढ़ा ज़ाद रेबे ज़रब ये जो हम क्रॉस बनाते हैं उसे ज़रब कहा जाता है। ते वाव तोय तोए वाव तोतो तोता तोए एन अलिफ मीम ताम खाना जोए ज़ाल अलिफ लाम मीम जालिम जुल्म करने वाला जोए रे वाव फे ज़रूफ बर्तन मट्टी के बर्तन ऐन ये नून काफ ऐनक चश्मा ऐन वाव रेते औरत गैन लाम ये लाम गुलैल गुलैल आपने देखी होगी ना, हम उससे पत्थर मारते हैं और फ्रूट्स तोड़ लेते हैं दरख्त से। बाज़ लोग उसको परेशान करने के लिए भी यूज़ करते हैं। गार गैन अलिफ रे गार
गार क्या होते हैं आपको पता है? जैसे गारे हिरा, गारे सौर, पहाड़ों में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे से कमरे। आ जाते हैं नए अल्फाज की तरफ। फे, फौज, फे वाव जीम, फौज। फौजियों के बारे में आप जानते ही हैं। फे काफ ये रे, फ़कीर, भीख मांगने वाला या फ़कीर या भिखारी। फे, फे ये मारूफ से वाव, फेड़ो, पहिया। फेड़ून ये पक्टी, कंगा। काफ, काफ लाम मीम, कलम, पेन। काफ लाम ऐन वाव, किलो, किला। काफ, काफ ये मारूफ, लाम वाव, केलो, केला। काफ ते वाव, कुत्तो, डॉग। खे, खे से, खेटे, खट, चारपाई। खे अलिफ रे का, खे अलिफ रे काफ वाव नून, खारकून। खजूर। गे, गाफ, गाफ डाल दो चश्मी है, गधो, गधा। गाफ अलिफ बे वाव, गाबो, गाबो का मतलब बछड़ा। गे हमजा वाव नून, गाउन, गाउन का मतलब गाय, गे ये रे वाव, गेरो, गेरो कबूतर। गाफ घे, घे रे घर। घे वाव रे वाव, घोड़ो, घोड़ा। सिग, अच्छा जी ये वो वर्ड है जिससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। गे, सीन गे, सिग, सींग। अलिफ गे रे, आगर, उंगली। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम अल्फाज अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने कुछ सिंधी ग्रामर पोर्शन की तरफ। सबसे पहले हमने 1 से लेकर 20 तक गिनती पढ़ी थी, अंग पढ़े थे, गिनती पढ़ी थी। 1 से लेकर 20 तक रिपीट कर रही हूँ और आगे नए पढ़ा रही हूँ। हिक, ब, ती, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिक 1, बा 2, ती 4, ती 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10। 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 21 21 या 21, 22 22 या 22, 23 23 या 23, 24 24 या 24, 25 25 या 25, 26 26 या 26, 27 27, 27, 28 28 या 28, 29 29 या 29, 30 30 या 30। ठीक है बेटा।
स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये ऐसे करवाया था जो कि उस वीडियो में मैंने आपको पूरा नहीं भेजा था। ठीक, एक बार पिछला काम इस वीडियो में रिपीट कर रही हूँ और बाकी का जो ऐसे हमारा बाकी था उसको मैं आप लोगों को दोबारा करवा रही हूँ। ठीक, अच्छा, आप लोगों को ये ऐसे समझ नहीं आया था क्योंकि मेरे पास जो कॉपीज़ आई थी उसमें आपका ये ऐसे नहीं हुआ था, लिहाजा अब जो मेरे पास कॉपीज़ आएंगी उसके अंदर ये ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। अपना ये ऐसे करके लेकर आइएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असांजो प्यारो ऐं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में पैदा थियो, मक्के शरीफ में पैदा हुए। संदस वालिद जो नालो हज़रत अब्दुल्ला, वालदा जो नालो बीबी आमना हो। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीबी आमना है। संदस ताल्लुक़ कुरैश जी आला ख़ानदान सान हो, आपका ताल्लुक़ कुरैश के आला ख़ानदान से है। पाण नंदपिण का ई तमाम खुश अखलाक नेक सुलझड़ा होंदा है, आप बचपन ही से बहुत खुश अखलाक नेक और सुलझे हुए थे। जिन्हन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्र मुबारक 40 साल थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला तरफा केस नबी बणायो वियो, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नबी बना दिया गया। ऐं पोए माठण की नेक रस्ते दिखाने लाए इस्लाम जी तबलीग शुरू करी ॾिनाउन, और लोगों को नेक रास्ता दिखाने के लिए आपने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। कुरैश जेकी बुतन जी पूजा कंदा हया, कुरैश जो के बुतों की पूजा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनजा दुश्मन थी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। कियन डाडून तकलीफ़ून पहुँचाने लगा और आपको काफ़ी तकालीफ़ पहुँचाने लगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं करी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सां गॾु मदीने हिजरत करी विया। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मदीने हिजरत कर ली। आखिरकार 63 सालन जी अरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम कन कड़च में पकड़ जी वही। आखिरकार 63 साल के अरसे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दुनिया के कोने कोने में फैल गई ऐं लखन जी तादाद में मुसलमान थियण लगा और लाखों की तादाद में लोग मुसलमान होने लगे। इन्हीं अरसे में अल्लाह तरफा वही नाजिल थींदी रही, इसी अरसे में अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती रही जिनके असाबी सगोरा लिकंदा वया इनकी किताबी शक्ल देनी वही, जिसको सहाबी जो है वो लिखते रहे उसे किताबी शक्ल दे दी। जिन्हन जो नालो कुरान शरीफ आहे, जिसका नाम कुरान शरीफ है, जिन्हन में दीन ऐं दुनिया जूं तमाम ॻाल्हियूं मौजूद आहिनि, जिसमें दीन और दुनिया की तमाम बातें मौजूद हैं। असांखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नक्श कदम थी हिली पंजी दुनिया या आखिरत संवारण घुर्जी। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पे मज़ीद। ठीक, आपको मैंने पिछली मरतबा कुछ मुज़क्कर मुअन्नस करवाए थे, अब और आपको नए मुज़क्कर मुअन्नस करवा देती हूँ। हमने लास्ट टाइम मुज़क्कर मुअन्नस किए थे, मुज़क्कर मुअन्नस इंसानी रिश्तों में। अब हम करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस जानवरों में। ठीक है जी, हाथी हाथी, हाथण हथनी, घोड़ो घोड़ा, घोड़ी घोड़ी, कुत्तो कुत्ता कुत्ती फीमेल डॉग, दिग्गो बैल दिग्गी गाय, गाबो बछड़ा गाबी बछिया, दांड बैल गऊन गाय, नाग सांप नागन नागन, बक्कर बकरा बकरी बकरी, बिल्लो बिल्ला बिल्ली बिल्ली, ऊँट ऊँट डाची ऊँटनी, कौ चूहा कई चूही या चुईया।
अच्छा जी, देख सकते हैं आप, ये वाले जो हैं ये मुज़क्कर हैं और ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं वो मुअन्नस हैं। ठीक, इनकी मीनिंग के साथ आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए समझाई गई है। आ जाते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। मैंने आप लोगों को समझाया था लफ्ज़न जी किस्मन आई इन्हन जो पाण में लगाबो जुमलन जी बेहक जी कायदा नहीं समझाणियन की ग्रामर चेबो आहे। अल्फाज के अक़साम और इनमें का आपस में मिलाप जुमलों को और कायदों को समझाने के लिए और कायदे को समझाने को ग्रामर कहा जाता है। आकर या हुर्फ, सिंधी बोली में कुल 52 आकर आहन, सिंधी बोली में कुल 52 अल्फाज होते हैं। हर एक आवाज़ वाली निशानी की आकर या हुर्फ सटबो आहे। हर एक आवाज़ वाली निशानी को आकर लफ्ज़ या हुर्फ कहते हैं। ठीक है, जैसे झेड़ोक, जैसा कि अलिफ बे और काफ वगैरह। ठीक, लफ्ज़ की डेफिनेशन है बा या बिन का वडे अकरन जो मजमूओ जिन्हन मां का मायने निकरी इनकी लफ्ज़ चेबो आहे। दो या दो से ज़्यादा का मजमुआ जिसके कोई मायने निकलते हैं उसे लफ्ज़ कहा जाता है। झेड़ोक स्कूल, जैसा कि स्कूल, घर, किताब वगैरह। जुमले की तारीफ, जुमलो बिन या बिन का वडे लफ्ज़न जो मजमूओ जिन्हन मां का मायने निकरी तिन्हन की जुमलो चेबो आहे। दो या दो से ज़्यादा का मजमुआ जिसके कोई मायने निकलते हों उसे जुमला कहा जाता है। झेड़ोक, जैसा कि वो स्कूल वेंदो आहे, मां नमाज पढ़ंदो आयान वगैरह। वो स्कूल जाता है, मैं नमाज पढ़ता हूँ वगैरह। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ्ज़, सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ्ज़ आहिनि जेकी हेठि बयान कजनि था। सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले 8 अल्फाज हैं जो कि नीचे बयान किए जा रहे हैं। इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, हुर्फ़े जर्फ़, हुर्फ़े जुमलो, हुर्फ़े निदा। ठीक है, इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़्त, ज़र्फ़, हुर्फ़े जर, हुर्फ़े जुमलो, हुर्फ़े निदा। ठीक, इस्म किनन माण्हू, शइ, जाइ, कम, हालत ऐं ख़ासियत वग़ैरह जी नालनि खे इस्म चइबो आहे। किसी जगह, किसी शख्स, किस जगह, शय, चीज़, काम, हालत और ख़ासियत को के नाम को इस्म कहते हैं, जैसा कि कराची, असलम, आम, बिल्ली और घर वगैरह। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में कॉपी कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। आते हैं अपने सिलेबस की तरफ, क्लास 8। और सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, हम अपना नवंबर का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको ये सब चीज़ें करवा चुकी हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने दिसंबर के सिलेबस की तरफ। और दिसंबर में हमारा चैप्टर है दस्तकारी और उमरकोट। चैप्टर नंबर 20 दस्तकारी और चैप्टर नंबर 22 उमरकोट। और इसके अलावा फ़ी माफ़ कराइण लाए दरख्वास्त लिखो। ठीक है, दरख्वास्त लिखनी है। और इसके अलावा मज़मून है आपका कराची जो शहर। इस दफ़ा कराची जो शहर को चेंज करके कोई और सा मज़मून करवाऊँगी। ठीक है, और इनके शॉर्ट करवा भी चुकी हूँ। अभी आपको आपने इससे शुरू में इसकी वीडियो देखेंगे जब आप ये वाली, तो इसके शुरू में मैंने आसान जो प्यारो नबी ऐसे करवाया हुआ है, वो ऐसे और कुछ आपको न्यू ऐसे करवाऊंगी मैं, ताकि कुछ चेंज आ जाए। ये वाले ऐसे हम याद कर करके अब बोर भी हो गए ना थोड़े से, तो अब कुछ नया याद करते हैं, कुछ और अच्छे से टॉपिक्स। तो कराची जो शहर के अलावा कोई और टॉपिक निकालूंगी, उस पर भी ऐसे करवा दूंगी। अभी फ़िलहाल आसान जो प्यारो नबी जो ऐसे करवाया है उसको कॉपी कीजिएगा बुक कॉपी के अंदर अपनी अच्छे से। और नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए कि मिस हमें पिक सेंड कर दें, हमें वीडियो में समझ नहीं आ रही ये चीज़, आप हमें इसके अलग से पिक सेंड कर दें तो मैं बिल्कुल करूँगी। लेकिन आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी आ जाते हैं चैप्टर रीडिंग पर। लुक एट द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ दस्तकारी। दस्तकारी की, हाथ के काम की एक खूबसूरत तस्वीर आपकी सिंधी की नई बुक में दी हुई है। और ये मैंने रियल में देखा है ये काम रियल में भी इतना ही ब्यूटीफुल होता है जितना ये
इसमें नज़र आ रहा है। हाथ के काम कौन कौन से होते हैं? रल्ली बनाना, एम्ब्रॉयडरी करना, सिलाइयाँ करना, ये सब बहुत से, ये जो सिंध की औरतें होती हैं, सिंध की ख़वातीन, ये काम सारे बड़े आराम से हाथों से अंजाम दे लेती हैं। देख रहे हैं ना अब इसके अंदर ये कितनी ब्यूटीफुली पूरी चादर इन्होंने बनाई हुई है। ठीक, दस्तकारी, सबक व्यून, चैप्टर नंबर 20, दस्तकारी, पेज नंबर 48। दस्तकारी जी मायने आहे हथ जो कम या हुनर। दस्तकारी का मतलब है हाथ का काम या हुनर। हुनर में सिंध जा माण्हू अहिड़ा त माहिर आहिनि। हुनर में सिंध के लोग इतने माहिर होते हैं जो मशीनून ब संदन मुकाबलो ना थियून करी सघन, जो कि मशीनें भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। संदन हथ जी हुनर जो न रगो मुल्क में क़दर आहे बल्कि ॿाहिरियनि मुल्कनि में जो वॾो मान आहे। इनके हाथ के हुनर की न सिर्फ मुल्क में क़दर है बल्कि बाहर ममालिक में भी इनकी बड़ी मांग है। सिंध जी औरतुनि जी हुनर जी नज़ाकत ऐं नफ़ासत त ॾसण वटां आहे। सिंध की औरतों की हुनर और नज़ाकत और नफ़ासत काबिल दीद है। हो आहो हुनर पंजी वदड़ियन कहाँ सिकंदियों नान, उन्होंने ये हुनर अपने बड़ों से सीखा है। किडन बा यही किडन बा वांदियूं कोना वेंदियूं नान, वो कभी भी फालतू नहीं बैठती। घर जो कमकार लाही वेटियूं त पाण में कचहरी बा कंदियूं। घर के काम काज ख़त्म करके आपस में बातें करती हैं और त गॾोगॾु बा पियो हिलंदो अटन, किडन को परत प्यून परंदियूं त किडन का रल्ली प्यून टाकिंदियूं। वो घर के काम करके आपस में बातें भी करती हैं और साथ साथ हाथ से काम भी करती हैं। कभी सीना पिरोना तो कभी रज़ाई बनाती हैं। ठीक है। सिंध जो औरतों ॾाढियूं चुगड़ान। सिंध की औरतें ख़वातीन बड़ी सलीक़ामंद होती हैं। हो पुरानन कपड़न की उछलाई कोना छड़ंदियूं आहिनि। वो पुराने कपड़ों को फेंकती नहीं हैं बल्कि इनको काम में लाती हैं, बल्कि इन्हन की बा कम में आणींदियूं आहिनि, बल्कि इन्हें काम में लाती हैं। हो इन्हनि कपड़न की रंग देई रल्ली में कदम आणींदियूं आहिनि। अचो त रल्ली जी हुनर बाबत तव्हांखे कुछ ॿुधायूं। इन कपड़ों को वो रल्ली बनाने में इस्तेमाल करती हैं। रल्ली बेसिकली एक रज़ाई होती है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। आइए आपको कुछ रल्ली के बारे में बताते हैं। रल्ली ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे, हिकु टुकड़नि वाली, ॿिई टुक वारी। रल्ली दो इक़साम की होती है, रज़ाई दो इक़साम की होती है, एक टुकड़ों से बनाने वाली और दूसरे टुकड़े लगाने वाली। टुकड़न वाली रल्ली, टुकड़ों वाली रल्ली, इनमें पुराना या नवान कपड़ा रंगी कम अटबा आहिनि। इसमें पुराने या नए रंगीन कपड़े इस्तेमाल होते हैं। रंग डनल कपड़न मां हिक माप जा टुकड़ा कटी रंगीन कपड़ों के एक नाप के टुकड़े कटते हैं। पाण में गंदी हिक वड्डी चादर ठाई वेंदी और आपस में जोड़कर एक बड़ी चादर बनाई जाती है। इन चादर की पड़ चेबो आहे। इस चादर को पल्ला कहते हैं। इन पुड़ की चादर तौरबा बिछाई वे चादर तौरबा बिछाइबो आहे। इस पल्ले को चादर के तौर पर भी बिछाया जाता है, पर जेकॾहिं रल्ली टाढ़ी हूंदी आहे, लेकिन अगर रल्ली बनाई जा रही हो तो इन चादर जहिड़ो ॿियो टुकड़ो हटियान रखबो आहे। तो इस चादर के तमाम टुकड़ों को एक सा रखना होता है, जिन्हन की तर चेबो आहे, जिसको तह कहा जाता है। ठीक है। ये आप लोगों को समझाना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे। तर घणो करी लसो हूंदो आहे, पोइ पड़ ऐं तर जी विच में अगड़ियूं या कप रखी। तर का जो निचला हिस्सा होता है वो तह जो होती है अक्सर सादा होती है, फिर दोनों पल्लों के दरमियान कपड़े के टुकड़े या रुई डालकर जोड़ लिया जाता है। इन्हनि ॿिन्ही की
गंदबो आहे आयन रली तैयार थी वेंदी आहे। इनको आपस में जोड़कर इस तरह रज़ाई तैयार हो जाती है। टुक वारी रली, टुकड़े लगाने वाली रली। रंग जी कपड़ी थी बेई रंग जो टुकड़ो आयन ओटियन सां जोड़ियो आहे। एक रंग वाली चादर के कपड़े पर दूसरे रंगीन कपड़े के टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं। जिन्हनि थी तमाम सोहणी ऐं सुन्ही टुक थियल हूंदी आहे, जिसको बहुत खूबसूरती और उम्दगी से सिया जाता है। मुख़्तलिफ़ रंगनि जा गुल मुख़्तलिफ़ रंगनि जे कपड़े सां जिन्हनि जोड़बा आहिनि। मुख़्तलिफ़ रंगों के कपड़े मुख़्तलिफ़ रंगों के फूल जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं तिदन इन्हनि जो हुस्न ॾसण वटा हूंदो आहे, तो इसका हुस्न काबिले दीद होता है। यही गुल पाण में जोड़ी एक चादर ठाही वेंदी आहे, जिन्हनि की पुड़ चइबो आहे। इसी तरह चादर पर रंगीन फूल लगाए या सिए जाते हैं, जिसको पल्ला कहते हैं। आहो पुड़ चादर तौरबा विछाइबो आहे। ये पल्ला जो है वो चादर के तौर पर भी बिछाया जाता है। जेकॾहिं रली ठाही हूंदी त इन हेठान अडोई कपड़े जो टुकर रखबो आहे। जब रज़ाई बनानी होती है तो चादर जितना कपड़ा लेकर नीचे रखा जाता है, इसको तय कहते हैं। तर कहा जाता है, इसको तय कहते हैं। तर जी विच में अगड़ियूं या कप वेझी इन्हनि ॿिन्ही की गंदियूं आहे त रली ठही वेंदी आहे। दोनों पल्लों के दरमियान कपड़ों के टुकड़े या रुई डालकर जोड़ लिया जाता है। इस तरह रज़ाई तैयार हो जाती है। घड़ियूं सुघड़ औरतून रली वरी रली में टिकून ब ताकिंदियूं आहिनि। बहुत सी सुघड़ औरतें रज़ाई पर रंगीन कपड़े के डिज़ाइन लगाती हैं। आयन रली जी सोना नेहा बा वड्डी वेंदी आहे और इस तरह इससे रज़ाई की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो रली ठही वेंदी आहे और फिर वो कालीन की मानंद लगती हैं। आहा गाली जी जो देख देंदी और फिर वो कालीन की वाले मानंद लगती हैं। रली कट या पलंग थी भी बा बिछाई भी आए। पलंग पर रली जो है वो पलंग पर भी बिछाई जाती है। रली जी टिकून तमटा बा दिक भी आहे और घर में ओढ़ने के काम भी आती है। घर में मेहमान ईंदो त इनकी सपनी का सुठी रली बिछाई दींदा आहिनि। जब घर में मेहमान आते हैं तो सबसे खूबसूरत रज़ाई इनको दी जाती है। रली सोकड़ी तौर पर ॾिनी वेंदी आहे। रली तोहफ़े के तौर पर भी दी जाती है। हाणे इन जी जदीद ज़माने में रली जी डिज़ाइन में भी बजिद्दत ईंदी थी वई। अब इस जदीद ज़माने में रली के डिज़ाइन में भी जिद्दत आ गई है। त इन्हनि नत नईन डिज़ाइन में पक्की मंज़र ये नत नए डिज़ाइनों में इन पर परिंदे मनाजिर और इबारतें बनाई जाती हैं। बस जितने नत नए डिज़ाइन में पक्की मंज़र इबारतून वग़ैरह अच्छी थियूं न आहिनि। सिंध जूं सुघड़ औरतून रली ठाही न रगो। सिंध की सुघड़ औरतें रज़ाई बनाकर न सिर्फ अपना पंजो वक्त सजायो कन थियूं, अपना वक्त बचाती हैं, पंजी सकाफ़त की जियारियन थियूं, बल्कि अपनी सकाफ़त को भी उजागर करती हैं। बल्कि इन हुनर मां हो चग्गो पैसो पण कमाएं थियूं, बल्कि वो इस हुनर से अच्छे खासा पैसे भी कमा लेती हैं। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। दस्तकारी जी महीने छा है, पेज नंबर 48। दस्तकारी जी मायने आहे हथ जो कम या हुनर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, रली जा घड़ा क़िस्म आहिनि। क्वेश्चन नंबर 2 रली, पेज नंबर 49। आपने देखा पिंक कलर से रली की हेडिंग डली हुई है। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें ब्लैक कलर से डली हुई है। रली ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे, हिकु टुकरनि वारी, ॿई टुक वारी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, टक्कर गेंदी जेका चादर ठाहिबी आहे
इनकी छा तो चेजी छा काट के पुड़ सुगड़ औरतून रली में छा ठाकींदियूं आहिनि। पेज नंबर 49 जहाँ आपकी दोनों हेडिंग्स ख़त्म हो रही हैं, हेडिंग ख़त्म होने वाले पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे आ जाइए। पहली लाइन में लिखा हुआ है सुगड़ औरतून रली वरी रली में टिक्कून बा ठाकींदियूं आहिनि। ठीक है, अल्फाज इन वदड़ियन, एक मिनट प्लानर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, वदड़ियन नंदड़ियन पुराणन नऊन जोड़ियो तोड़ियो अजायो सजायो जदीद कदीम। ठीक है जी, आ जाते हैं ब्लैंक्स पर। दस्तकारी जी में आहे हथ जो कम सिंजू औरतून डाडियून सुघड़ आहन। इन पुड़की डैश तौर पर विछाइबो आहे चादर। आह डैश जो डेक देंदी गालीची। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम काम अच्छे से समझ आया होगा, और जो किसी को कोई काम समझ में नहीं आया है बराए मेहरबानी उसे मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। आपको ये काम इस तरह समझ नहीं आया अगर, तो मैं आपको इसकी पिक सेंड करूँगी। कोई ट्रांसलेशन में मसला हुआ हो तो मुझे वो बताइए। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ कीजिए सब कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाएं, तो जो मज़ा आप लोगों को फ़ेस टू फेस पढ़ाने में आता है हम दोबारा से वो दिन एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है बेटा, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।